नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का आगे हमने अध्ययन किया था। उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। और हमारा इकाई जो बाकी था आज पेज नंबर 21 से, वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। शास्त्री जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उन समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। गांधी जी ने आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्य की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन पर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हुई। जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा में सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी यहाँ एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट परिचित कराया। इनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, जब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं को और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि वह श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया। बाद में वे पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले।
इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। वे मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्होंने अपने मंत्रालयों में भी तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता उनको मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इसी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के जीवन में अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रालय को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से विचार व्यक्त किए थे। आपकी भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देते हैं, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातंत्रीय है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज भी हमें याद रखने की जरूरत है। हमने कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई चौथा जो है वह हमने आज पूर्ण किया। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। आपको यह इकाई घर से होमवर्क में एक बार पढ़ना है और उसके शब्दार्थ भी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, यह कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई एक बार आपको पढ़ना है और उसके शब्दार्थ भी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों।